सबसे पहले अगर आपने नेल पेंट लगाई हुई है तो आप उसे उतार लें। मेरी बहुत हल्की सी लगी हुई थी तो मैं थिनर की मदद से अपने नेल्स पहले नीट कर लूँगी। उसके बाद ये नीम गर्म पानी है, उसमें मैंने 5 मिनट्स के लिए पाँव डिप किए और इसमें अगर आप चाहें तो सॉल्ट डाल लें। वैसे मैं कभी-कभी डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती। अब मैंने बनाई है स्किन पॉलिश, जो कि मेरे पास घर में ही मौजूद होती है। मैं आगे आपको दिखा दूँगी कि ये कौन-सी कंपनी की है और ये इंतहाई सस्ती है। लाइक 1000 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑलमोस्ट 1000 में। और वो आपकी अगर आपने जस्ट पाँव पे और हाथों पे यूज़ करनी है तो वो आपकी काफ़ी बार यूज़ हो जाती है। लाइक मेरी तो, क्योंकि मैं अकेली ही यूज़ करने वाली होती हूँ, तो मेरी तो ये 6-6 महीने चलती है। क्योंकि मैं महीने में एक बार ही पेडिक्योर करती हूँ। आप सैलून जाके जब पेडिक्योर करवाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1500 जो हैं वो चार्ज करती हैं, और इस पे आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं आती। जस्ट थोड़ा-सा आपको अपने लिए टाइम निकालना है और आधे घंटे में आप अपने पाँव जो हैं वो सैलून से ज़्यादा अच्छे तरीके से, मेरा ख़्याल है, कि नीट कर सकते हैं। हम अपनी स्किन का बहुत ख़्याल रखते हैं, अपने फेस का बहुत ख़्याल रखते हैं, और आजकल तो इतनी वाइटनिंग क्रीमें आ गई हैं। रंग गोरा चिट्टा चाहिए होता है हर किसी को, और हर बंदा जो है ना बस इसी दौड़ में लगा हुआ होता है। तो पाँव का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपने फेस का ख्याल। स्किन पॉलिश मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सॉफ्ट टच की। ये बहुत इकोनॉमिकल भी है और बहुत यूज़ करने में आसान भी है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। स्किन पॉलिश लगाने के बाद मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, जितना भी आप बेयर कर सकें। वैसे मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं 10 मिनट्स ही लगाती हूँ। तो 10 मिनट्स लगाने के बाद मैं इसी लूक वार्म वाटर के अंदर पाँव डिप करके और इसको रब करके बस उतार दूँगी। सैलून में जाके पेडिक्योर करवाना अच्छा तो बहुत लगता है कि आप रिलैक्स भी हो जाते हैं किसी और से मसाज करवाने में, लेकिन अगर आप ख़ुद करते हैं तो आपके पैसों की भी बचत होती है, प्लस आपका टाइम भी बच जाता है। एक बार आपने क्रीम लेके रखनी होती है। ये मल्टी एक्शन क्रीम है, ये भी सॉफ्ट टच की है और ये भी इंतहाई इकोनॉमिकल है। लाइक 300-400 की मैं लेके आई थी, और ये तो मेरी साला साल चलती है। इसको आप पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी मैं तो यूज़ कर लेती हूँ मसाज के लिए, और हाथों पे भी। खैर जी, इसके बाद मैंने हल्का सा मसाज किया, और इसके साथ जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो ऑलरेडी, कुछ स्किन पॉलिश में भी आपके पाँव नीट हो जाते हैं, कुछ जो थोड़ी बहुत डस्ट रह जाती है वो भी इससे साफ़ हो जाएगी। अच्छा, मैं किसी भी काम के लिए सैलून नहीं जाती, मुझे अपने सारे काम खुद करना बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं अपना केराटिन ट्रीटमेंट भी 2 से 3 बार घर पे कर चुकी हूँ। अगर कभी मुझे हेयर कलर लगाना हो तो वो भी मैं घर पे कर लेती हूँ। केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो इनिशियली मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप 1-2 बार कर लेते हो तो आपको उसके लिए भी बहुत आसानी होती है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ला के घर रखी होती हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स नहीं हैं, आम लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक स्कूल गोइंग जो बच्चियां हैं या जो कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए, जैसे बजट का सम टाइम इशू आ जाता है, तो ये बहुत सस्ती वाली क्रीमें हैं, और ये आप लेके एक बार रख लें तो आपका साल 6 महीने तो आपको दोबारा लेनी ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छे जो सैलून हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, उनके पास कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स होती भी हैं, लेकिन जो कुछ हमारे छोटे शहर हैं वहाँ पे अगर आप सैलून में चले जाएँ तो यकीन करें, इतनी थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स वो यूज़ करती हैं। जस्ट वो मसाज कर देती हैं और आपके पाँव पे ब्लीच लगा देते हैं। पाँव आपके नीट हो जाते हैं और आपको लगता है कि बस आपका पेडिक्योर हो गया, और बहुत अच्छे से आपके पाँव जो हैं वो साफ़ सुथरे हो गए, जबकि वो ब्लीच की हुई होती है। और ये स्किन पॉलिश है, ये स्किन को हर्ट भी नहीं करती है उस तरह से जैसे ब्लीच हर्ट करती है। ये वही स्किन पॉलिश है जो आपके फेस के लिए बेसिकली होती है। मसाज करने के बाद पाँव काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, बस लाइट लाइट सा मैं इसको रब करके और इसकी डेड स्किन जो है वो उतार लूँगी, और उसके बाद देखिए कि पाँव में वाज़ेह चेंज आ गया है। मेरी ये वीडियो जो है थोड़ी सी दूर से बनी है, जब मैं एडिट कर रही थी तब मैंने देखा, क्योंकि मैं इसको ख़ुद शूट नहीं कर रही थी, मेरी जो हाउस हेल्प है उसने इसको शूट किया था। तो ये उसने कैमरा काफ़ी दूर रखा हुआ था, हालांकि मैंने उसको सेट भी करके दिया था, बट मुझे पता नहीं चला। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाँव मेरे पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा नीट हो गए। बेसिकली क्या होता है कि डस्ट होती है, डेड स्किन होती है, उसी को आपने उतारना होता है, थोड़े आप रिलैक्स भी हो जाते हो,
और आजकल जैसे समर है तो आपने खुले जूते पहनने होते हैं, तो वो आपको ख़ुद भी देख के एक अच्छी फ़ील आ रही होती है। उसके बाद मैंने ये किया है स्क्रब थोड़ा सा, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए मैंने स्क्रबिंग की थी। और उसके बाद जो है हम नेल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि पाँव की स्किन तो आपने नीट कर ली, आपकी हील लाइक एड़ियाँ भी आपकी नीट हो गई। अच्छा, ये ब्रश मेरे पास, मैंने जस्ट इसी काम के लिए एक नया ब्रश जो है वो यूज़ नहीं है, बस एक नया इसी काम के लिए रखा हुआ है। तो इसको मैं रब करके अपने नेल्स में अगर कोई थोड़ी बहुत डस्ट है तो उसको भी निकाल लूँगी। कभी कभी जब मेरा इन क्रीम्स के साथ मसाज करने को या इस तरह से प्रॉपर पेडिक्योर करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो मैं एक लेमन लेके उसको हाफ़ कट करके उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर जो है वो स्प्रिंकल करके और उसके साथ पाँव रब करें, तो उसके साथ नेल्स आपके इतने नीट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं कभी करूँगी तो मैं वो वाला प्रोसेस भी आपके साथ दोहराऊँगी। अगर किसी के नाखून बहुत ज़्यादा नेल पेंट यूज़ करने की वजह से या किसी और रीज़न से पीले हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अच्छा, उसके बाद मैं ये सिंपल एक पॉलीफेक्स क्रीम जो है ये इसको मैं लूँगी और नेल्स को मैंने हल्का हल्का सा लगा के और कॉटन के साथ मैंने इसको रब कर दिया है। इसको मैंने क्यों लगाया है, इस वजह से कि जब क्यूटिकल्स को रिमूव करूँगी ना तो ये बहुत सॉफ्ट हुआ होता है ना, तो उसके साथ बड़ी आसानी से इसकी डेड स्किन जो है नेल्स के साइड्स पे जो होती है वो उतर जाएगी। अच्छा, ये मैंने बहुत पहले अपनी पेडिक्योर के लिए लेके रखी थी। ये कोई मेरे पास मेरा ख़्याल है 3-4 साल पुरानी किट है। इसके अंदर नेल फाइलर भी हैं, इसके अंदर क्लिपर भी है, एक ट्विज़र था, एक छोटी सी सीज़र थी जो कि अब गुम हो गई है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल टूल है ना वो यही है। इसके साथ आपकी नेल्स की डेड स्किन जो है वो उतर जाती है। मेरी क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस लाइट लाइट सी मैं इसको नीट कर लेती। ये टूल्स आपके अपने होंगे तो आप अकेले ही उसे यूज़ कर रहे होंगे, तो शायद मेरे जैसा किसी और का भी दिमाग हो कि आपको अलग से एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपकी अपनी चीज़ है, किसी और क्लाइंट को यूज़ नहीं की, क्योंकि सैलून में जो होते हैं वो सब लोगों के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। खैर जी, इसके साथ मैंने इनको नीट किया है और नेल पेंट मैंने लगानी नहीं थी। नेल्स इतने प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं ना वाइट वाइट से, तो मैंने सोचा कि मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है अपने पाँव पे नेल पेंट लगाने का। खैर, उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा लोशन या कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लें और उसके बाद आप पाँव पे उसको अच्छे तरीके से लगा लें। पाँव इतने सॉफ्ट हो गए थे, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। आप भी इस तरह से अपना पेडिक्योर घर पे कर सकते हैं। आपको सैलून जाके 1500 देने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए और सैलून से भी ज़्यादा अच्छा पेडिक्योर आप घर पे कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।